हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र सुदेश कुमार। स्वागत है लीगल्स हेल्प के इस सेगमेंट में। आज हम बात करेंगे SC ST एक्ट 1989 मींस शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989। यह अनुसूचित जातियों और जनजातियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों को दंडित करता है। SC ST एक्ट पीड़ितों को विशेष सुरक्षा और अधिकार देता है। SC ST सदस्यों के विरुद्ध होने वाले क्रूर और अपमानजनक अपराध, जैसे उन्हें जबरन न खाने योग्य पदार्थ खिलाना या उनका सामाजिक बहिष्कार करना, को इस कानून के तहत अपराध माना गया है। SC ST एक्ट में ऐसे 20 से अधिक कृत्य अपराध की श्रेणी में शामिल किए गए हैं। यदि कोई सरकारी ऑफिसर जो कि SC ST का सदस्य नहीं है, जानबूझकर इस अधिनियम के तहत दिए गए कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो उसे 6 मंथ से लेकर 1 साल तक की जेल की सज़ा दी जा सकती है। एक ऑफिसर पर केस तभी किया जा सकता है जब मामले की जांच हो चुकी हो और जांच की रिपोर्ट में यह रास्ता सुझाया गया हो। यह कानून SC ST वर्ग के रिस्पेक्ट, स्वाभिमान, उत्थान और उनके हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान में किए गए विभिन्न प्रावधानों के अलावा इन जातियों के लोगों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए 16 अगस्त 1989 को उपर्युक्त अधिनियम लागू किए गए। वास्तव में दलित वर्ग का अस्तित्व समाज रचना की चरम विकृति का घोतक है। इंडियन गवर्नमेंट ने दलितों पर होने वाले विभिन्न प्रकार के अत्याचारों को रोकने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अनुच्छेद 17 के आलोक में यह विधान पारित किया। इस अधिनियम में छुआछूत संबंधी अपराधों के अगेंस्ट दंड में वृद्धि की गई है तथा दलित पर अत्याचार के विरुद्ध स्ट्रॉन्ग दंड का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराध संज्ञेय, गैरजमानती और बिना सुलह के होते हैं। यह एक्ट 30 जनवरी 1990 से भारत में लागू हो गया। एक्ट की धारा 3(1) के अनुसार जो कोई भी, यदि वह SC ST जनजाति का नहीं है और इस वर्ग के सदस्यों को जबरन घृणाजनक पदार्थ खिलाना या पिलाना, शारीरिक चोट पहुंचाना या उनके घर के आसपास या परिवार में उन्हें अपमानित करने या क्षुब्ध करने की नियति से कूड़ा करकट, मल या मृत पशु का शव फेंक देना, किसी सदस्य के शरीर से बलपूर्वक कपड़ा क्लोथ्स उतारना या उसे नंगा नेक्ड करके या उसके चेहरे पर फेस पेंट पोत कर सार्वजनिक रूप में घुमाना या इसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य करना जो मानव के सम्मान के विरुद्ध हो, किसी सदस्य के भूमि पर इलीगल खेती काट लेना, खेती जोत लेना या उस भूमि पर कब्जा कर लेना, इलीगल तरीके से भूमि से बेदखल कर देना, कब्जा करना, भीख मांगने पर मजबूर करना, बंधुआ मजदूरी करवाना या फुसलाना, वोट नहीं देने देना या किसी खास कैंडिडेट को वोट करने के लिए मजबूर करना, झूठा या परेशान करने की नियति से कानूनी आरोप लगाकर फंसाना, सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोकना, मकान अथवा निवास स्थान छोड़ने पर मजबूर करना, यह सभी SC ST एक्ट के अंतर्गत आते हैं। अगर कोई SC ST एक्ट में झूठा फंसा दे या FIR कर दे तो बचने के लिए नंबर 1, सबसे पहले पुलिस की पकड़ से दूर रहें, अर्थात पुलिस द्वारा गिरफ्तारी से बचें। नंबर 2, हाई कोर्ट के किसी वकील से कांटेक्ट करें। संपर्क करके क्रिमिनल रिट याचिका फाइल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 के अंतर्गत करके गिरफ्तारी पर रोक की प्रार्थना करें, जिसमें माननीय हाई कोर्ट गिरफ्तारी पर रोक लगा सकता है। हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि फ़ोन पर बात करते हुए किसी के लिए जाति सूचक शब्दों का यूज़ करना SC ST एक्ट के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी जाति को लेकर टिप्पणी करता है जिसे लोगों के बीच उस वर्ग को नीचा दिखाने के लिए नहीं किया गया है, तो उसे SC ST एक्ट के तहत अपराध मान लेने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं माना जा सकता। 14 मई 2020 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा, आम लोगों की नज़रों से
दूर इस तरह के शब्दों को सिर्फ बोलना शिकायतकर्ता को अपमानित करने की इच्छा स्पष्ट नहीं होती। एक बार यह स्वीकार कर लिया गया कि कथित बातचीत मोबाइल फ़ोन पर हुई है और आम लोगों के बीच नहीं हुई और ना ही इसे किसी तीसरे पक्ष ने सुना, ऐसी स्थिति में जाति सूचक शब्द के प्रयोग के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा सार्वजनिक रूप से कहा गया। अदालत ने कहा कि अगर दो मत बन रहे हैं और इनमें से एक अगर संदेह पैदा कर रहा है तो निचली अदालत के जज को यह अधिकार होगा कि वह आरोपी को बरी या रिहा कर दे, और इस स्थिति में यह नहीं देखा जा सकता कि मुकदमा में आरोपी बरी होता है या दंडित। अपने फैसले में अदालत ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की टिप्पणी का आशय शिकायतकर्ता को अपमानित करना नहीं है, क्योंकि ऐसा आम लोगों की नज़रों से दूर किया गया है और किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र के निवासी दो लोगों के बारे में। दो लोगों और वहाँ के एक सरपंच का मामला जो कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट तक पहुँचा। इस केस में सरपंच के अनुसार दो व्यक्तियों ने किसी व्यक्ति से फ़ोन पर बात करते हुए उसके खिलाफ टिप्पणी की थी। उस व्यक्ति ने दोनों को टिप्पणी करने से रोका, लेकिन वे रुके नहीं। इसके बाद सरपंच ने उन दोनों के खिलाफ जाति को लेकर टिप्पणी करने संबंधी शिकायत कर दी। उसके बाद उन दोनों याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि उनके पिता ने धर्मशाला के निर्माण में होने वाले रुपए के खर्च को लेकर आवाज़ उठाई थी, जिसके चलते उन दोनों के खिलाफ इस प्रकार की शिकायत दी गई है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि फ़ोन कॉल पर दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत के दौरान की गई टिप्पणी जिनका गवाह न हो वह SC/ST एक्ट के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आती। किसी को नीचा दिखाने की इच्छा से लोगों के बीच बोले गए शब्द ही अपराध की श्रेणी में आते हैं। कोर्ट ने कहा कि जनता की दृष्टि की अनुपस्थिति में महज इस तरह के गलत शब्दों के इस्तेमाल से शिकायतकर्ता को अपमानित करने का कोई इरादा प्रदर्शित नहीं होता जो SC/ST से संबंधित है और सरपंच हैं। इससे अपराध का कोई कृत्य नहीं बनता जो SC/ST कानून 1989 के तहत संज्ञान लेने लायक हो। आई होप लेक्चर आपको समझ आया होगा और कानून की समझ बढ़ाने में हेल्प हुई होगी। यदि आपका कोई सुझाव है तो हमें ईमेल और कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट लिखकर सूचित कर सकते हैं। ईमेल आईडी है legalshelp@aol.com और यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें। लीगल्स हेल्प को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।